यदि आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं और यदि आपका सपना है कि 2023 में हम भी टॉपर बने, तो बाबू कॉपी लिखते समय ये 7-8 जो मैं गलती बता रहा हूं कभी नहीं करे। देखो बच्चा क्या होता है, एग्जाम जब देने जाता है ना तो बहुत सारी गलतियां कर देता है, जिसके कारण से पूरा लिखने के बाद भी नंबर नहीं आ पाता है, तो टॉपर बनने का उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। तो जो 7-8 में गलतियां भी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से फोकस करना है और एग्जाम में कॉपी लिखते समय उन गलतियों को आप कभी नहीं करें। ठीक है, पहली देखिए गलती क्या है कि एड्रेस जो होता है ना हम लोग सही फिलअप नहीं कर पाते, जिसके कारण से रिजल्ट पेंडिंग होता है। जैसे क्या होता है ना, कभी कल छापने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं ना कि बगल वाला दोस्त अगर अपना पापा का नाम लिखा तो उसी के पापा का नाम आप भी लिख देते हैं। तो बाबू ये गलती नहीं करना है, आपका रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड जो भी आपको होता है ना उसको सही से आपको फिलअप कर देना है। ये काम आपको सही से एकदम करना है, अन्यथा आपको समस्याएं झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात है ना, एग्जाम में जब कॉपी लिखते हैं हम लोग तो सुंदर राइटिंग के साथ नहीं लिखते, बकलोलवा राइटिंग जो होता है ना वही हम लोग यूज करते हैं, बकलोलवा राइटिंग। तो ये नहीं करना, हमें सुंदर राइटिंग के साथ किसी भी प्रश्न का जवाब देना है। हर एक पेज में कोशिश करो कि सुंदर लिखना है, क्योंकि भैया आपको टॉपर बनना है। टॉपर बनना ना, इस कारण से आपको राइटिंग सुंदर करके लिखनी होगी, सारे प्रश्नों का जवाब सुंदर राइटिंग के साथ लिखनी होगी। देखो तीसरी बात है क्या है, ये दूसरी थी, अब तीसरी बात है किताबी भाषा का आंसर हमें नहीं देना है। किताबी भाषा का आंसर का मतलब क्या हो गया कि कई बार बच्चे मतलब क्या, जैसे आपके टीचर्स होते हैं, आपके टीचर्स भी क्या करते हैं, प्रश्नों को समझाने से ज्यादा किताबी भाषा लिखवा देते हैं, आप याद कर लेते हैं, यही पर आप मार खा जाते हैं बाबू। देखो एग्जामिनर जो होता है ना वो जब भी आपके प्रश्नों का आंसर खोजता है वो आपको अपने भाषा में खोजता है कि जो लड़का है वो प्रश्नों का जवाब किस भाषा में दे, अपने भाषा में दे, तो वहां पर पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको कर दिया, जैसे मान लीजिए रसायन शास्त्र के आपको क्वेश्चन कर दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को लिखिए या रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब किताबी भाषा आप लिखिए, एक अपना समझा गया भाषा लिखिए, या देखिए किताबी भाषा से लिखा गया आंसर उसमें नंबर कटेगा, लेकिन जो अपने भाषा में लिखे समझाकर उस पर नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो एग्जाम में कोशिश करो कि हर प्रश्नों का जवाब अपने भाषा में दे, किताबी भाषा वाले आंसर में नहीं। ये गलती नहीं करना है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथी जो बात है आपको है, ज्यादा काट कूट नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे जब कॉपी लिखते हैं तो भैया गलती हो जाती है, साफ लेकर भूख भाग देते हैं। यहाँ गलती नहीं करना है, हमें भूख भाग नहीं करना है यार। अगर कोई प्रश्न गलती हो जा रही है तो उसमें क्रॉस का चिन्ह ऐसे आपको लगा देना है और नीचे लिख देना है गलत। समझ, आप लड़का नहीं है, साफ एकदम काट कूट पूरा मत कर दीजिए, उसको भार मत दीजिए, तो हो गया छुट्टी। समझ में आ रही है ना बाबू। तो ज्यादा हमें काट कूट नहीं करना है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जब हम लोग कॉपी लिखते हैं तो कई बार अपनी राइटिंग सुंदर करने के चक्कर में साफ गरा गरा कर लिखते हैं, जिसके कारण से उसके पीछे वाला पेज फट जाती है, मतलब उस पर छाप उतर जाती है और उस पर राइटिंग आपको सुंदर नहीं बैठ पाती। यही गलती कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा गरा गरा कर लिखे रहेंगे तो पीछे वाला जो पेज होता है ना लिखा हुआ वो सब फट जाती है। तो एग्जामिनर इससे क्या होता है, क्रोधित हो जाता है बाबू। समझिएगा, ठीक है ना। तो कॉपी लिखते समय कलम कभी हमें गरा कर नहीं लिखना है, साफ एकदम किटकिटा कर नहीं लिखना है। समझ में आ रही है ना। लड़का सब मतलब पहली बार जब एग्जाम देने जाएगा, वो मैट्रिक का चाहे ट्वेल्थ का, मैट्रिक वाले तो पहली बार जाते हैं, ट्वेल्थ वाले सभी बच्चों को बता रहा हूँ, जब भी लिखे तो कलम गरा कर नहीं लिखना है, इससे पेज फट जाती है। ये गलती आपको नहीं करना है। और छठी सबसे बात यह है कि क्वेश्चन का जवाब क्या करते हैं बच्चे, घबरा कर देते हैं। अब मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन का जवाब भैया टाइम बहुत कम है। देखो बच्चे क्या सोचते हैं, मान लीजिए 3 घंटे का टाइम मिला, 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए। अब क्या होता है ना, 1-2 क्वेश्चन बनाने में बच्चा बहुत टाइम देता है, बाद में उसके पास समय नहीं बच पाता तो घबरा जाता है कि अरे भैया मुझे 1 घंटा में भी तो 70 क्वेश्चन का जवाब देना है। अरे भैया 1 घंटा में 70 क्वेश्चन का जवाब देना है, हम 70 का नहीं देकर हम 50 का देंगे, लेकिन घबरा कर नहीं देंगे। घबराने से आदमी का ध्यान फोकस भटक जाता है। समझ में आ रही है ना। तो एग्जाम में नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है, कुछ भी हो घबराना नहीं है। एकदम अपना जो टाइमिंग है अपना टाइम सेट करिए, उसके अनुसार प्रश्न अपना सही प्रश्नों का जवाब दीजिए, घबराना नहीं है। उसके बाद है 7वीं बात है, कॉपी लिखते समय कभी ना डरे। बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं कि कुछ हो जाएगा, बच्चे थर थर कांपते हैं। कोई डीएम चलाएगा तो बच्चे तो और डर जाते हैं कि अरे भैया अब कुछ हो जाएगा। नहीं भैया देखियो, अपना जो काम करने गए वो काम करो, हमें डरना नहीं है। क्यों डरेंगे होते आप, क्या किए कि आप एग्जाम में जाकर डरना शुरू कर देते हैं, पैर थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लड़कियां लोग तो और बकलोल होती है, सब तो और डर जाती है, सब साफ लगती है कि आंख टंगना शुरू कर देती है लोग। मेरे बस इतना कहने का मतलब है बाबू, इतना कहने का मतलब नहीं डरना है। आप चोरी नहीं किए, आप बलात्कार नहीं किए, आप कोई समझिए कांड नहीं किए कि आप डर रहे हैं। अरे भैया हम एग्जाम देने गए, हम क्यों डरेंगे, हम पढ़ के गए हैं, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। चेक करिए, सीधी सी बात है, डरना नहीं है। डर जाएंगे आपका लिखने का फोकस घट जाएगा, आप पूरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप डर गए, फोकस भटक गया। समझ में, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात
ज्यादा से ज्यादा पेज हमें क्या करना है, सुंदर लिखना है। याद रखिएगा, शुरुआती का जो 4, 5 या 10 पेज आपको लिखना है, सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब देना है। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, यानी शुरुआती का जो एग्जामिनर पे इंप्रेशन, शुरुआत में जो एग्जामिनर पे इंप्रेशन बना लेता है ना, समझ लेना कि वो अंत तक आप एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन बना कर रखता है। तो बस मेरे इतना कहने का मतलब है कि आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पेजों पर सुंदर राइटिंग के संग लिख कर चले, और कम से कम स्टार्टिंग का तो कम से कम 4, 5, 10 पेज तक आपको सुंदर लिखनी चाहिए। तो ये 7, 8 गलती आप कभी नहीं करें एग्जाम में, याद रखिएगा बाबू। इसलिए इन बातों को बताना मैंने जरूरी समझा। आपको लग रही है कि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली ये बातें, इस वीडियो को जितना हो सके हर जगह आग की तरफ फैलाइए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।